कोई रोक सकता है या डरा सकता है या धमका सकता है या खौफ में मुब्तला कर सकता है तो वो ये जान ले कि इससे मेरे जो रिजॉल्व है, मेरी जो कमिटमेंट है अपने कॉज के साथ, जमहूरियत के साथ, सिविलियन बालादस्ती के साथ, आइन के साथ, वो और पहले से मजबूत हुई है। कन्विक्शन मेरी मजबूत हुई है, कम नहीं हुई। दूसरी बात ये कि अगर मेरे वालिद इलाज के लिए बाहर गए और उनकी जिंदगी को खतरा था, अब पहले से वो कुछ बेहतर है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हो और मेरी वजह से उनको इलाज को अधूरा छोड़ के वापस आना पड़े। अच्छा मैम, दूसरी बात ये कि मैं पार्टी की डिसिप्लिन में हूँ। मैं लीडरशिप के कहने पे, जब मुझे पार्टी इंस्ट्रक्शंस देगी, मेरे बड़े जो हैं, मेरे लीडर्स जो हैं, वो इंस्ट्रक्शंस देंगे, जब उनको लगेगा कि मुझे आगे आके अपना रोल अदा करना चाहिए, तो आप मुझे कभी पीछे नहीं पाएंगे। अच्छा मैम, ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो आपके हम नवाज थे। मैडम, बिलावल भुट्टो आपके हम नवाज थे, लेकिन वो अब मुस्लिम लीग नून पर तनकीद कर रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? मियां नवाज शरीफ साहब से आलमी एस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातें हुई हैं, तो इस पर कुछ पार्टी ने मुझे मना किया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में अच्छा मैम, बिलावल भुट्टो जो है, क्या आप समझती हैं? आखिरी सवाल, बिलावल भुट्टो आपके हम आवाज थे। 5 साल मुकम्मल कर लेने चाहिए। क्या आप अच्छा मैम, इस पे इत्तेफाक करती हैं? मैम इसी के साथ बिलावल भुट्टो जो है, बिलावल भुट्टो आपके हम आवाज। मैम, क्या आप समझती हैं कि मौजूदा हुकूमत के 5 साल मुकम्मल कर लेने चाहिए? देखें, मौजूदा हुकूमत को कितने साल पूरे करने चाहिए, मैं ये समझती हूँ कि जितना उनके इक़्तिदार में रहने से। आपको बता दूं कि मेरे पे तो बैन है, मुझे मीडिया पे दिखाने पे भी बैन है। खौफ का ये आलम है, लेकिन मेरे से ज़्यादा जो इस वक्त चेन है और इस वक्त जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है वो मीडिया है, और मुझे आप सबसे बहुत हमदर्दी भी है। आप जो दिखाना चाहते भी हैं वो नहीं दिखा सकते, तो शायद मीडिया पे इतना बुरा वक्त कभी नहीं आया था, तो मुझे तो हमदर्दी है। अच्छा मैडम, आने वाले दिनों में आपने फरमाया मियाँ साहब का, तो मियाँ साहब को उनकी जो एक मेजर उनकी प्रॉब्लम है, वो उनके दिल की एक शरियान जो है वो 80-90% ब्लॉक है, जिसका इलाज अब होना है। और ये जो मीडिया में बातें आई थी कि वो कह रहे थे कि मैं मरियम के बगैर इलाज नहीं कराऊंगा, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि उनकी 2 दफ़ा हॉस्पिटलाइजेशन हुई उनकी और सारा कुछ बुक हो गया, तो कोई बाय चांस 1-2 दिनों में मेरी तारीख थी दोनों बार, तो उन्होंने कहा कि मरियम की जो अब तारीख आ रही है मैं उस तक देख लेता हूँ, और अगर तो इजाज़त मिल गई तो मैं करवा लूँगा, नहीं तो हम फिर जब इसकी तारीख गुजर जाएगी जो भी फैसला आएगा वो देखेंगे। तो बात ये है कि ये कहा जाता है कि मरियम के भाई हैं, फैमिली है जहाँ मियाँ साहब का जो उनकी देखभाल करे। ये बात सच है कि मेरे भाई भी हैं माशाल्लाह, मेरी एक बहन भी है, और वो दिन रात मियाँ साहब की खिदमत भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं। लेकिन जब आपकी एक से ज़्यादा औलाद होती है, बिल्कुल सब होते हैं, वालिदैन तो एक ही होते हैं, वालिद तो एक ही होता है। तो चाहे आपके 4 बच्चे हो, 3 हो, 2 हो, 5 हो, वालिद तो एक होता है। और वो जितना मेरे बाकी बहन भाइयों के वालिद हैं, उतने वालिद वो मेरे भी हैं। तो मेरा भी दिल करता है कि मैं उनके पास हूँ जब उनका इतना एक मेजर हार्ट का प्रोसीजर हो रहा हो, और उनका भी दिल करता होगा, क्योंकि मेरी वालदा की अभी बहुत देर नहीं हुई उनकी रहलत को, तो उनका ये भी दिल करता होगा कि मेरे सब बच्चे मेरे पास हों। तो ये एक बिल्कुल जायज़ ख्वाहिश है, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। बाकी कोर्ट के पास है मेरे मामलात। मैडम, कोर्ट के पास मेरे मामलात हैं। कोर्ट भी ये जानती है कि मेरे पे जो मुकदमात बने उनकी असल वजूहात क्या हैं, सबको पता है, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं खामोश थी, मेरी अपनी ज़ाती वजूहात हैं। मेरे वालिद की तबीयत ख़राब है, और एक इंसान के दिल की कैफियत होती है, आपके दिल में कुछ और चल रहा हो और आप बाहर आके कुछ और बात करें, तो वो साहिबा की जदोजहद जो जमहूरियत की रही है वो पाकिस्तान की तारीख में एक मुनफरद मकाम रखती है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मैं इनको आज बहन की हैसियत से तो आई हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं इनको बतौर वर्कर, एक मेरी जो PMLN के साथ एफिलिएशन है, मैं इनको इस बात का भी खराज तहसीन पेश करने आई हूँ कि बेगुनाह होते हुए भी और बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी एलिगेशन के
اتنی لمبی جیل کاٹ کے آیا، اور صرف جیل نہیں کاٹی، جس بہادری کے ساتھ، جس لائلٹی کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ، اپنے لیڈرشپ کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ، اور اپنے نظریے پہ جس طرح سے یہ قائم رہے، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اور انہوں نے جس طرح اپنے بہت ان اسیومنگ ہیں، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، سامنے آتے نہیں ہیں، تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ شاید خاقان صاحب کی صورت میں جب یہ پرائم منسٹر بنے اس سے پہلے تک تو ان کو لوگ زیادہ جانتے نہیں تھے، کیونکہ یہ بہت ان اسیومنگ تھے، ون آف دا برائٹسٹ منسٹرز تھے پی ایم ایل این کے، لیکن کبھی انہوں نے، میں ابھی ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ کبھی انہوں نے اس چیز کو ظاہر ہونے نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آگے لے کے آیا، اور آج پاکستان کے دل میں، مسلم لیگ نون کے دل میں، مسلم لیگ نون کے ورکرز کے دل میں انہوں نے جو اپنا مقام بنایا ہے اپنی شجاعت اور بہادری سے، وہ لائق تحسین. اچھا میڈم، آپ کے بڑا عرصہ خاموش رہی، آج آپ بولیں. جاننا چاہ رہے ہیں جو آپ کی تنقید کرتے ہیں وہ، اور آپ کے ورکرز جو ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو جو اتنا 7 ماہ کی تقریباً خاموشی تھی اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اور دوسرا اس وقت جو گورنمنٹ سے جتنی شکایات ہیں اور خاص طور پہ جو عوام مشکلات کے شکار ہیں، جو ملک کا حال ہے، جو آپ کے جو باقی لیڈرز ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا اپوزیشن کا جو رول ہونا چاہیے عوام کو اس کردار